तो बेटा अभी पीछे हम लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट पढ़ी थी, पावर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पावर के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, देन उसके आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 नोट करिए बेटा सभी बच्चे। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप which can lift 100 kilogram of water to store it in a water tank at a height of 19 meter in 25 seconds। और इसमें बेटा जी की वैल्यू दे रखी है आपको, जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास एक मतलब एक आपके पास लिफ्टिंग मशीन है, तो उस लिफ्टिंग मशीन का यानी पंप का पावर कितना होगा। आपको 100 किलोग्राम पानी स्टोर करना है ऊपर, तो उस पंप से ऊपर आप भेज रहे हो, तो मोटर के पास पावर कितनी होगी। कितने हाइट पे भेज रहे हो, 19 मीटर हाइट पे 25 सेकंड में भेज रहे हो 100 किलो पानी। तो बताओ मोटर की पावर कितनी होगी। चलिए पहले ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा हम लोग ये लिख देते हैं। कितने किलो पानी ले जाना है, 100 किलो। कितने हाइट ले जाना है, 19 मीटर। जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 25 सेकंड। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन नहीं पता, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी एच। बोलो सही है, एम जी एच दिया वही फॉर्मूला है। तो मास कितना है 100, जी कितना है 10, एच कितना है 19, यानी कितना आ गया 19000। यानी वर्क डन कितना निकल आया 1900। टाइम कितना है 25 सेकंड। 5 5 जा और 5 3 जा 15 है ना बेटा, और 15 4 बचा, 5 8 जा 40 0 0, 5 1 जा 5, 5 6 35, 7 जा 35, 5 6 जा 30 0, यानी कितना आ जाएगा 760 वॉट। ये आ गई आपकी पावर। मोटर की इतनी पावर होगी तब वो 25 सेकंड में 100 किलो पानी ऊपर पंप कर पाएगा। कितने मीटर तक, 19 मीटर तक। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सभी का, चलिए। नहीं हुआ नोट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए। अ बॉडी डज 20 joules of work in 5 seconds. What is its power? What is its power? सॉल्व करिए। लो भैया देखो, अ बॉडी हैज 20 जूल वर्क डन। कितना कर रही है, 20 जूल। कितने समय में, 5 सेकंड में। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, 20/5 4 जा 20, यानी 4 वॉट की पावर लगेगी। समझ में आ गया। यूनिट नहीं लिखा तो गलत है, मार्क्स आधा मार्क्स उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैरिंग अ बैग ऑफ टोटल मास 25 kg, 25 kg climbs up to a height of 10 meter in 50 seconds. Calculate
द पावर। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फाइंड करिए। चलिए देखिए बेटा, एक मैन है कैरिंग अ बैग, टोटल मास कितना दे रखा है? 25 किलो का बैग है, ठीक है। हाइट कितनी है? 10 मीटर। कि टाइम कितना है? 50 सेकेंड। और जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। डब्ल्यू निकाल लो। एम जी एच, मास कितना है? 25, जी कितना है? 9.8, एच कितना है? 10। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुणे 98 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 2450 जूल। ये वर्क डन आ गया। अगर यूनिट नहीं लिखा मार्क्स कट जाएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है? 2450। टाइम कितना ले रहा? 50। जीरो से जीरो कैंसिल। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 49 नहीं 49 वॉट। ये होगा पावर। बोलो समझ में आ गया? एकदम पहले वाले की तरह था ना? हाँ, आधा मार्क्स उड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाया जाए इसको। द इंजन ऑफ अ ट्रेन has to apply a force of 5000 newton to overcome friction to run at a uniform rate of 90 kilometer per hour. What is the power? Full stop. What is the power developed, अपने अकॉर्डिंग देख लो, by the engine? चलिए सॉल्व करिए। ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करिए नहीं तो बताया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इंजन है ट्रेन का जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन को रोकने के लिए, मतलब और उसकी ट्रेन की यूनिफॉर्म रेट कितना है, मतलब स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो पावर कितना डेवलप करेगा इंजन ब्रेक लगाने में? चलिए निकालिए। चलो देखो बेटा, यहां पे पावर आपको फाइंड करनी है। फोर्स दे रखा है, इंजन कितना लगा रहा है? 5000 न्यूटन का। वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको बदल लो मीटर पर सेकंड में, है ना? क्योंकि हम आपको मैंने कई बार बताया है कि हमेशा हम स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर यूनिट रख मतलब पुट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदल लो। यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 जा 9, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बोलो सही है? फिर 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 5 जा, 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। शांत। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। बताया था, याद करो, मैंने इसको ऐसे प्रूव कराया था। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी। याद आया? ठीक है। तो फोर्स कितना दे रखा है? 50,000, सॉरी 5,000। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 25। कितना हो जाएगा? 125,000 वॉट। इसको किलोवाट में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड।
1 2 1 2 3 यानी आ गया 125 किलो वॉट। ये पावर इंजन लगाएगा। समझ में आ गई बात? ये होगी इंजन की पावर, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा। A man whose mass a man whose mass is 50 kg climbs up 30 steps of the stairs in 30 seconds. If each step if each step is 20 centimeter high, calculate the power used in the climbing the stairs. हाँ, where g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। आप लोग को जो समझ में आ रहा है कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। बोला जा रहा है कि एक आदमी है, उसका मास 50 केजी है। आदमी का मास दे रखा है 50 केजी, ठीक है। और बोल रहा है वो कितने 30 स्टेप्स चल रहा है, सीढ़ी के 30 स्टेप चल रहा है, वो भी 30 सेकंड में। और एक स्टेप कितना हाई है, एक स्टेप है 20 सेंटीमीटर का, और 30 स्टेप चल रहा है। तो टोटल हाइट आपको पता कर लेनी, समय दिया गया है, पावर निकाल लो। चलिए करिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। ध्यान से सुनिएगा। मास कितना है आदमी का, 50 किलो। 30 स्टेप्स चल रहा है ऐसे करके। एक एक स्टेप कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर। इस तरह के कितने स्टेप्स चल रहा है, 30 स्टेप्स चल रहा है। तो टोटल हाइट क्या होगी, 30 स्टेप्स इंटू 20। एक एक सेंटीमीटर, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का, तो 30 स्टेप कितने के होंगे, 30 इंटू 20, यानी 600 सेंटीमीटर की ये हाइट होगी। तो हाइट कितनी आ गई है, 600 सेंटीमीटर। मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड, यानी कितना आ गया, 6 मीटर। मतलब कितने हाइट ऊपर गया ये, 6 मीटर ऊपर गया। हाइट निकल आई। मास पता है, जी की वैल्यू पता है 10। वर्क डन निकाल लो, एम जी एच। मास 50, जी 10, एच 60। 6 5 जा, सॉरी 6, 6 5 जा 30, 0 0, यानी 30, वो 3000 जूल। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, यानी 3000 डिवाइडेड बाय टाइम। कितना लिया, टाइम लिया है आपका 30 सेकंड में ऊपर चढ़ा, यानी डिवाइडेड बाय 30। 0 0, 3 से 3, यानी 100 वॉट। ये आएगी आपकी पावर। इतना पावर होगा इंसान के। बोलो समझ में आया, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आथू। एन इलेक्ट्रिक bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by bulb by the bulb. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो हम लोग घर पे लगाते हैं, 60 वॉट का है। उसको हम लोग एक दिन में 6 घंटे चला रहे हैं, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा पूरा एक दिन में। चलिए
एनर्जी फाइंड आउट करनी, करिए। देखिए बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। और एक बात याद रखिएगा, आपको पावर यहाँ पे वॉट में नहीं किलोवाट में रखनी है, और टाइम को सेकंड में नहीं आवर में रखना है। क्योंकि आपको पता है 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, यही तो सिखाया था। तो मतलब पावर को किलोवाट में रखोगे और समय को आवर में। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितने वॉट का बल्ब है, 60 वॉट। 60 वॉट को किलोवाट में बदलोगे, किलोवाट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.06 वॉट किलोवाट, ये आएगी पावर। 0.06 इंटू समय कितना है, 6 घंटे पर डे, यानी कितना आ जाएगा 0.36 जूल। इतनी एनर्जी आप यूज करोगे। हम्म? हाँ, तो आपका कितना आया 0.36 किलोवाट आवर, मतलब इतनी यूनिट बिजली यूज होगी कितने दिन में, 1 दिन में। बोलो समझ में आया। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द पावर ऑफ मोटर पंप, द पावर ऑफ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। हाउ मच water, how much water per minute can the pump raise to height of 10 मीटर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। चलिए निकालिए, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्या निकालना है। पावर दी रखी है, पावर ऑफ मोटर पंप दे रखा है, पावर कितनी है, आपको वाटर पर मिनट कितना रेज ऊपर करेगा, 10 मीटर। जी की वैल्यू भी आपको क्या है, गिवन है, यानी कितना पानी ऊपर भेजेगा। समझिए क्वेश्चन को पहले, उसके बाद करिए। चलो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पावर दे रखी है कितनी, 2 किलोवाट। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपको पावर का फॉर्मूला याद है, पावर इज इक्वल टू W/T। W को क्या लिख सकते हैं, mgh/T, है ना। तो T को पावर की तरफ भेज दो, इज इक्वल टू mgh, m निकालना है ना, gh को इधर भेज दो, तो PT/gh। क्या इतनी बात समझ में आई। अब पावर रख दो, पावर कितनी है, 2 किलोवाट। टाइम कितना था, टाइम दिया है, पर मिनट दिया तो है 1 मिनट, टाइम भैया दिया तो है 1 मिनट। जी कितना है, 10 × 10, और टाइम कितना रखोगे, 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट को 60 सेकंड लिखोगे, है ना। और जी की वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू 10, और ये किलोवाट में है, किलोवाट को किस में बदल दोगे, तो 2 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 2000 वाट होंगे। बोलो समझ में आ गया। तो 10 10 10 कैंसिल, 6 2 जा 12, और कितने जीरो बचे, 2, यानी 1200 kg, केजी नहीं ग्राम। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, 1200 ग्राम। ये वॉट में है, ये सेकंड में है, तो हाँ ये केजी में ही रहेगा। चलो एक बार फिर से समझ लो, पावर का फॉर्मूला W/T होता है, W इज इक्वल टू mgh होता है बाई टी, टी डिवाइड में, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। m निकालना है, GH मल्टीप्लाई में, नीचे भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। पावर कितनी थी, 2 किलोवाट, उसको 2000 वाट लिख सकते हो। समय कितना था, 1 मिनट, 60, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू
10, जीरो से जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, 6 टू जा 12, 1200 किलोग्राम। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। टी स्क्वायर क्यों लिखोगे? एक ही टी है बेटा, पी टी, वो अलग है, उसको भेजा है मैंने। चलो नोट कर लीजिए।